नमस्कार दोस्तों, यह सायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो औसत का पार्ट 1 है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो पहला धन पूर्णांक दोस्तों 1 हो जाएगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसी तरह से दोस्तों लास्ट धन पूर्णांक 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इनका दोस्तों औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। पहली संख्या इसमें 1 है और लास्ट वाली संख्या 100 है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 101/2, अब इसे भाग दे देंगे तो 2 5 10, 0 बढ़ा के फिर दशमलव, फिर 2 5 10। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों सभी संख्याओं के बीच अंतर समान है, तो इसलिए पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। 50.5 दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली अभाज्य संख्या दोस्तों 2 हो जाएगी, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर दोस्तों 11 हो जाएगी, 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद फिर दोस्तों 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 19 हो जाएगी, ये 8 हो गया। इसके बाद 19 के बाद दोस्तों 23 हो जाएगी अभाज्य संख्या। कुल टोटल दोस्तों 9 अभाज्य संख्या हो गई। तो अब दोस्तों इनका औसत पूछ रहा है कि औसत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि अंतर समान रहता तो हम पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते तो औसत निकल जाता। लेकिन यहाँ पर अंतर समान नहीं है। 2 और 3 का अंतर दोस्तों 1 है, 3 और 5 का अंतर 2 हो जा रहा है, तो इसलिए अंतर समान नहीं है। तो सभी को जोड़ करके जितनी संख्या है उतने से हम भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ लीजिए, 3 और 9 12, 7 19, 19 3 22, 1 23, 23 7 30, 5 35, 35 और 3 38 और 2 40, 40 को 0 हासिल 4, 4 2 6, 1 7, 8 9 10, यानी इनका टोटल योग जो है 100 हो गया। अब टोटल संख्या दोस्तों 9 है, तो 9 से हम भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 11 सही 1/9। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 11 सही 1/9 दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि पहले 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली सम संख्या तो दोस्तों 2 हो जाएगी, इसके बाद 4, के बाद 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14,
फिर 16, फिर 18 और 20। यह टोटल जो है दोस्तों 10 समप्राकृत संख्या हो गई। अब इनका पूछ रहा है कि औसत कितना है। तो दोस्तों सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो पहली संख्या अब प्लस लास्ट वाली संख्या को हम जोड़ दें और जोड़ करके 2 से हम भाग दे दें। तो 20 × 2 = 22 और 22 का आधा दोस्तों 11 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 11 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों पहली विषम संख्या तो 1 हो जाएगी, इसके बाद 3, फिर 5, फिर इसी तरह से दोस्तों 100 से कम पूछ रहा है विषम संख्या। तो 100 से कम विषम संख्या 99 हो जाएगी। 100 तो दोस्तों सम संख्या है, लेकिन हमें 100 से कम ही लेना है, 100 से कोई मतलब नहीं है। अब इनका दोस्तों कह रहा है कि औसत कितना है। तो सभी संख्याओं का दोस्तों अंतर समान है। 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, इसी तरह से सभी संख्याओं का अंतर समान है। तो पहली संख्या 1 + 99/2। तो 99 1 100, 100 का आधा 50 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 50 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत कितना है। यानी दोस्तों a और b का औसत पूछ रहा है। तो a और b का औसत क्या हो जाएगा, a + b/2 हो जाएगा। यानी इसी का मान हमें निकालना है। तो 25a + 25b = 115 है। तो इसमें से हम 25 कॉमन ले रहे हैं। 25 कॉमन ले लिया, यह हो गया a + b = 115 हो जाएगा। अब 25 को उधर ले जाइए, तो a + b = 115/25 हो जाएगा। हमें निकालना a + b/2 का मान निकालना है। तो हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें। इसमें 2 का भाग दे दिया, इधर भी 2 से भाग देना होगा। अब दोस्तों इसको कटा लेते हैं। 50 25, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, ऊपर हो गया 23 और नीचे 5 दूना के 10। इसको भाग दे देंगे तो 2.3 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 2.3 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्रमागत का मतलब दोस्तों लगातार संख्या, यानी क्रम से आगे आने वाली संख्या। तो 7 संख्या के लिए हम जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दोस्तों देखिए, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, यानी औसत दे दिया दोस्तों 33, तो औसत दोस्तों हमेशा बीच की संख्या होती है। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच वाला ये संख्या है। तो बीच की संख्या 33 मालूम हो गई। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसके बाद 36 हो जाएगा। और इधर छोटी संख्या हो जाएगी, यानी यह 32 हो गया और यह 31 हो गया
और यह 30 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या 36 है। यदि छोटी पूछता सबसे तो 30 हो जाता। तो सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो इनका कुल आयु का योग क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा। यह योग हो गया 3 लड़कों का। अब देखिए अनुपात दिया है इनका 4:5:7। तो अनुपातों को हम जोड़ लेते हैं तो 7, 5, 12, 4, 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर 48 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो जो अनुपात में छोटा है वही जो है सबसे छोटा होगा। यानी 4 का मान हमें निकालना है कि क्योंकि 4 अनुपात में सबसे छोटा है। तो 1 बराबर 3, तो 4 बराबर 12 हो जाएगा। 4 3 12, 12 वर्ष। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 12 वर्ष दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? दोस्तों पिता और माता की औसत आयु दिया है 35 वर्ष, तो इनका योग हम पहले निकाल लेते हैं। यानी पिता मतलब फादर हो गया, यह मतलब मदर। तो इनका योग दोस्तों हो जाएगा, औसत आयु 35 है तो इसमें 2 का हम गुणा कर दें तो यह हो गया 70 वर्ष। यानी पिता और माता की कुल आयु मिला करके 70 वर्ष हो गया। अब कह रहा कि पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। यानी पिता हो गया, माता हो गया और प्लस एक बच्चा हो गया। अब इन तीनों का योग दोस्तों निकालने के लिए औसत आयु 27 दिया है, तो 27 में 3 से गुणा कर दीजिए तो टोटल आयु निकल जाएगी। तो 27 या 81। अब पूछ रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है। तो पुत्र की आयु निकालने के लिए 81 में 70 घटा लीजिए तो 11 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का यानी दोस्तों पुत्र की आयु 11 वर्ष है। 11 दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न में दोस्तों पुत्र दिया है तो यहाँ पे यश रहेगा दोस्तों। यहाँ भी यश कर देते हैं, यश मतलब सन हो गया यानी पुत्र। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए, बी, सी, डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना है? सम संख्या दोस्तों दिया है ए, बी, सी, डी और ई। अब दोस्तों इनका औसत दिया है, तो औसत दोस्तों हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या सी है। यहाँ जो है 66 हो गया बीच वाली संख्या। अब दोस्तों सम संख्या है तो डी जो है 68 हो जाएगा, ई जो है 70 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ क्रमागत दिया है
यानी लगातार सम संख्या, तो 66 से पहले 64 हो जाएगा और इससे पहले 62 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। तो यानी कि बी का मान 64 है और ई का मान 70 है, इन्हीं का गुणनफल निकालना है। यानी 64 गुणते 70। तो 1 जीरो पहले बढ़ा लें। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 44 80 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम 2x मान लेते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यानी कि पहली संख्या इसका आधा यानी x हो जाएगा। अब फिर आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या तीसरी दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो दूसरी संख्या 2x है, तो इसका 2 गुना है तीसरी संख्या, इसका 2 गुना 4x हो जाएगा। अब इन तीनों को दोस्तों जोड़ लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2x प्लस 4x। अब देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 28 गुणते 3 हो जाएगा, 28 गुणते 3 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 4 2 6 7x हो गया, 7x बराबर 3 8 24 और 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं ऐसे, तो 1284 हो जाएगा। अब पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 4x, यानी कि 4x का मान निकालना है हमें। तो x बराबर 12, तो 4x बराबर 48 हो जाएगा। यानी तीसरी संख्या दोस्तों 48 हो गई। 48 दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।